हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ई गुड मॉर्निंग। ओके, मैं डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा काटपुल करना चाहती थी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग की एनर्जी इस वक्त हो रखी है। दिस इज़ वेरी इंटेंस एनर्जी। आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेकर के काफ़ी सतर्क हो। ठीक है ना, काफ़ी अवेयर हो, आप पिक कर पा रहे हो। इट्स लाइक किसी को अलग से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इट्स लाइक आप लिटरली अपने खुद के इंट्यूशन, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर रिलाई कर सकते हो कि बिना देखे ही आपको बहुत से इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। यू आर वेरी मच कनेक्टेड इस वक्त। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस इज़ कि आप 5D स्पिरिट रैम एंड 3D दोनों के साथ बराबर तरीके से आप कनेक्टेड हो। तो वहाँ और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब आपको बैलेंस तरीके से बराबर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, कुछ सिचुएशंस आपके आसपास इस वक्त प्ले हुए हैं जिसके कारण आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। यू आर लाइक यार, बार बार करके मुझे ये डिसअपॉइंटमेंट फेस क्यों करनी पड़ी। लाइक जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों पर रिलाई कर सकती हूँ या भरोसा कर सकती हूँ, या ये नए लोग हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई चूक हो ज़रूर रही है। एंड इन दोज मोमेंट आपको रियलाइज़ हो रहा है कि स्पिरिचुअली अलाइन होना कितना ज़रूरी है। ठीक है ना, थर्ड डायमेंशन में रहने वाले इग्नोरेंट लोगों के साथ उठने बैठने में एंड स्पिरिचुअली इक्विप्ड इवोक्ड इवॉल्व सोल्स के साथ उठने बैठने में क्या अंतर है। लाइक आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है ना, इसका एक बात ही कुछ और है। आप लोगों में ना नियर ढूंढ रहे हो, जेन्युइन बिहेवियर्स, इंटेंशंस आप कंसिस्टेंटली आप ढूंढ रहे हो। एंड यू डोंट नो कि आपको कहाँ तक इसमें सफ़र करनी है। ठीक है, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने रिसेंटली कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फेस की है। लाइक बात जब आपकी खुद की आए तो आपको पता है कि आप ईश्वर पर, खुद पर आप रिलाई कर सकते हो। बट जब बात दूसरों की आती है, दूसरों के साथ मिल करके टीम बना के काम करना एंड एवरीथिंग, या किसी को कोई जिम्मेदारी दे करके रिलैक्स्ड होने की जब बात आती है तो वो आप नहीं कर सकते। बिकॉज एक कांस्टेंट अलार्म है। सही बात, शंखनाद हो रही है। एक कांस्टेंट अलार्म है जो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ करवाता है कि आप पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी छोड़ भी नहीं सकते। प्रॉब्ली बिकॉज जिनके साथ आप काम कर रहे हो वो पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है। ओके, डिवाइन फेमिनिन्स के इस वक्त डिवाइन मास्कुलिन्स को लेकर के क्या सोच रन कर रही है। जैसे डिवाइन फेमिनिन्स आप अपने डिवाइन मास्कुलिन्स के हायर सेल्फ, अपने ट्विन्स, अपने हाई लेवल सोलमेट्स को आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है ना, यू नो यू लव दिस पर्सन। ठीक है, एंड इवेंचुअली आपको एक हो ही जाना है। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब बात थर्ड डायमेंशन की आती है ना कहीं आप में से कुछ लोगों के आप जो डिवाइन मास्कुलिन्स है वो इग्नोरेंस को चूज करे। दे आर लाइक मुझे इस वक्त ये सारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, नहीं मुझे अभी कुछ और करना है। ठीक है ना, तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन्स आप लोग मूव कर रहे हो,
ठीक है ना। आपको पता है कि ये टाइम बीइंग के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, पहले भी आपने कुछ ऐसे डिसीशंस लिए थे जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, अभी के टाइम बीइंग के लिए था। ठीक है ना, और उसका नतीजा भी आप ही को भुगतना पड़ा। फिर भी आप घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों को, उन पैटर्न्स को आप रिपीट करने के बारे में क्यों सोचें? आप में से कुछ के पार्टनर्स, ठीक है, लिटरली किसी कार्मिक एनर्जी के पास वापस लौट के चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी हीलिंग वर्क कंप्लीट नहीं की थी एंड उन्हें लगा कि वो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, वो वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे एंड दे वेंट बैक। ठीक है, जिसके कारण आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है डिवाइन फेमिनिन्स, एंड आप इस नतीजे पे पहुँचे हो कि 3D में शायद खुद के अलावा आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोगों की अभी ये जो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है आप लोग के दिल दिमाग का, इट्स लाइक आप अपने हाथ के साथ कोई गेम खेलना ही नहीं चाहते। अच्छा अच्छा, कोई भी रिस्क आप लेना ही नहीं चाहते हो। इट्स लाइक अगर आपसे पूछा जाए यू बी लाइक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट्स लाइक कहीं ना कहीं आप इस बात को महसूस भी कर पा रहे हो कि वो इंटेंसिटी, जो इंटेंस अट्रैक्शन, पैशन आपका ऑपोजिट सेक्स के साथ होता था या सेक्स ऑफ इंटरेस्ट की तरफ आपको फील होता था, रिलेशनशिप्स को लेकर के जो होती थी, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम हो गई है। इट्स लाइक पहले जितने एक्साइटमेंट के साथ, जितने पैशन के साथ आप रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करना चाहते थे एंड अपने तरफ से किसी भी रिलेशनशिप को पकड़ के रखने के लिए जो एफर्ट्स आप कहीं ना कहीं डालते थे, आजकल कहीं ना कहीं आपको वो इंटरेस्ट खुद में ही दिखाई नहीं दे रहा। इट्स लाइक पहले भी मैंने ट्राई किया था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट, तो अब तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। मैं इट्स लाइक आप कोशिश भी नहीं करना चाहते, किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। इट्स लाइक जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, एक होता है ना जब हमारी नज़र किसी ऐसे इंसान की पड़ती है जिसकी तरफ हम सही में अट्रैक्टेड होते हैं, हम हमारे भीतर क्यूरियोसिटी आती है और हम एक्चुअली उस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, तो वो जो एक इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट, वो स्पार्क मिसिंग हो गया है यहाँ पर एंड यू आर लाइक आई डोंट नो। ओके, आप लोगों के लिए एक गाना यहाँ पर चैनल हो रहा है, राम सिया राम, गाना ना, राम सिया राम जय जय राम। आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, वो हियर इट आउट, आप लोगों के लिए मैसेज होगा उसमें। इट्स नॉट इवन कि आप लोगों ने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है उसकी वजह से आपके मन में डर बैठ गया है और इसीलिए आप कोशिश नहीं करना चाहते हो। इट्स मोर लाइक आपको वो स्पार्क नहीं मिल रहा है। वो एक जो होता है ना, जब हम किसी को देखते हैं और एक्चुअली में एक कनेक्शन वहाँ पर क्लिक होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी नज़र घुमा फिरा के उसी के ऊपर चला जाता है और हम उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं एंड वी काइंड ऑफ गो आफ्टर दैट रिलेशनशिप। तो वो स्पार्क ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है एंड आप में से कुछ लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का डर भी लग रहा है कि शायद आपको फिर कभी भी ऐसा कोई इंसान शायद ना मिले जिससे आप उस इंटेंसिटी से प्यार करो या कभी प्यार भी कर पाओ। सम ऑफ यू गाइज लाइक आई से कुछ डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर है जो पास में किसी रिलेशनशिप को आपने चेस किया था, चाहे वो आपका ट्विन हाई लेवल सोलमेट रिलेशनशिप हो या कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो,
एक्सपीरियंस, जो डिसअपॉइंटमेंट आपको एक्सपीरियंस करने को मिली है ना, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ही आप किसी ऐसे इंसान से मिल पाओगे जिसके प्रति आपके मन में सही में कोई स्ट्रॉन्ग भावनाएं आई है। इसलिए आपको लग रहा है कि शायद अगर शादी भी हुई तो समझौता करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने तो अपने हिस्से का प्यार कर लिया है, तो आई डोंट नो फ्यूचर में क्या है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है ना, इट्स जस्ट कि अभी की आपकी जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, ये ऐसा ही है। ठीक है ना, एक तरफ जहाँ पर आप चाहते हो कि आप रिलेशनशिप में जाओ, यू डू नॉट वांट टू स्टे सिंगल। ठीक है, आप लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वापस रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है ना, बट एट द सेम टाइम आपको वो स्पार्क नहीं मिल रहा है, सो यू आर काइंड ऑफ गेटिंग लिटिल कंसर्न कि क्या दोबारा कभी भी आपको किसी के लिए भी ऐसा महसूस होगा कि आप एक्चुअली में एफर्ट डालोगे, बिकॉज आप लोग जिस किस्म के इंसान हो ना, आप लोग दिल से कोशिश करते हो, यू पुट इन द वर्क, यू पुट इन द एफर्ट। आप बैठे बैठे मुफ्त में खाने वालों में से नहीं हो, आप लोग मेहनत करके कमाने वालों में से हो। सो पास्ट के रिलेशनशिप्स भी प्रूफ रहे हैं कि आप कितने मेहनती हो। जब आप सच में किसी में या किसी रिलेशनशिप में आप यकीन करते हो ना, यू पुट इन योर 100% ताकि वो रिलेशनशिप वर्कआउट करे। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग के जो कार्मिक रिलेशनशिप्स थे एंड आपने नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ आपने एक्सपीरियंस किया, आप पूरा रिलेशनशिप आप ही चला रहे हो, सामने वाला तो आपको यूज़ कर रहा था। ठीक है, एंड आपके एनर्जी, आपके एफर्ट्स पे वो रिलेशनशिप्स चल रहा था, राइट। सो आपको पता है कि जब बात आपके इंटरेस्ट की आती है तो आप वर्कआउट करते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो, बट समहाउ अभी आप लोग की जो माइंडसेट कलेक्टिव की हो रखी है, आपको लग रहा है कि शायद ही कभी फिर किसी में आपको इतना इंटरेस्ट लगेगा कि आप वर्कआउट करना चाहोगे। लाइक यू आर नॉट इवन श्योर, कहीं ना कहीं आपके मन से वो इंटरेस्ट नहीं चला गया है, क्योंकि आपको वो स्पार्क नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट दैट इंटेंस, लाइक अगर आप लोग किसी से मिलने भी जा रहे हो, लाइक डेट शेट भी कर रहे हो, इट्स नॉट स्टिकिंग, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप एक्चुअली उसे वर्कआउट कर सको। सो दैट इज़ ऑल्सो एक रीज़न डिसअपॉइंटिंग, जहाँ पर बट देन व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप लोग एक्चुअली एक मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढते हो। ठीक है ना, यू ऑल्सो गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में आप लोगों ने जो टॉक्सिसिटी झेली थी ना, जो एक्सपीरियंस किया था, वो टॉक्सिसिटी के चलते आपको ओवरवर्क कर दिया गया था। लाइक आप हद से ज़्यादा कर रहे थे, ओवर लविंग कर रहे थे, आप एक वुंडेड स्पेस से आप लोग फंक्शन कर रहे थे, जो जितना ज़रूरी नहीं था ना, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप कर रहे थे, बिकॉज जिनके साथ आप डील कर रहे थे वो लोग आपको निचोड़ लेना चाहते थे, दे वर यूजिंग यू अकॉर्डिंग टू देयर बेनिफिट्स। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है, उनके एक यूज़र के कंपेरेटिवली अगर आपको एक हेल्दी इंसान मिलता है, तो जाहिर सी बात है, एक हेल्दी इंसान आपको निचोड़ नहीं देगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी वे मोर स्मूदर। ठीक है ना, तो ये गलतफहमी में मत रहियो कि डोंट मिस्टेक दिस कि ओ मुझे स्पार्क नहीं मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली इस चीज़ को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि इट्स नॉट दैट कि आपके और आपके नए पर्सन के बीच में स्पार्क नहीं है, इट्स मोर लाइक आपको एक्चुअली उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग के नए पर्सन, आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका नया पर्सन आपको यूज़ नहीं करना चाहते और वो इक्वली इन्वेस्टेड है, वो आपका ध्यान रख रहे हैं, दे पुटिंग इन दी एफर्ट, जितना आप एफर्ट डालते हो उतना वो भी एफर्ट डाल रहे हैं। इसलिए जो जो चीज़ आप यहाँ पर मिस कर रहे हो, इट्स नॉट
द स्पार्क, इट इज़ मोर अबाउट दैट टॉक्सिक इंटेंसिटी। वो टॉक्सिक इंटेंसिटी जहाँ पर आप अपनी नींद को भुला करके सामने वाले को प्रूव करने की आप कोशिश करते थे ना कि आप वर्दी हो या आप उससे बहुत प्यार करते हो, उन्हें यकीन दिलाने के लिए जो दिन रात आप एक कर रहे थे, वो सारी चीज़ें, दोज आर टॉक्सिक स्टफ जो अब और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ नॉट अ स्पार्क, दैट इज़ टॉक्सिसिटी जो इस वक्त आपके प्रेजेंट रियलिटी में अभी मिसिंग है। उसको आपने खुद यूनिवर्स की मदद से आपने खुद उसकी सफाई कर दी, क्लेंस आउट कर दिया है। दैट्स नॉट अ स्पार्क। सो उस चीज़ को स्पार्क के साथ कंफ्यूज मत कर लेना कि ओ मुझे वो इंटेंसिटी नहीं मिल रही है। सी व्हेन यू आर विद हेल्दी पीपल, चीज़ें बहुत ईजी होती है, इट्स ईजी फ्लोइंग। आप लोग जो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन्स, थिंग्स आर वेरी ईजी एंड स्मूथ। इसमें वो रश वाली एनर्जी, हड़बड़ाने वाली एनर्जी, वो पागल कर देने वाली एनर्जी और नहीं रही है। ठीक से देखो, यू गाइस नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न काइंड ऑफ लाइक। आपका ब्रेन, आप में से कुछ लोगों का आपका ब्रेन उस टॉक्सिक इंटेंसिटी में रह रह के ना आदत हो गई आपके दिमाग को, उस इंटेंसिटी में, उस स्ट्रेस में, उस एंजाइटी में रहने की आदत हो गई है ना। तो अब जब वो सारी चीज़ें नहीं है, काइंड ऑफ आपको एक खालीपन महसूस हो रहा है, ठीक है ना, एंड योर ब्रेन इज़ यूज टू दैट। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, आपका ब्रेन इस नए स्मूथनेस के साथ यूज टू हो जाएगा, क्योंकि यही हेल्दी है। ये इजी गोइंग, स्मूथ गोइंग, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री लाइफ ही हेल्दी है। उस टॉक्सिसिटी में आपने बहुत समय बिताया था, उस टॉक्सिसिटी में यूज टू होने के लिए, उस आदत में ढलने के लिए भी बचपन से लेकर के अब तक आपने उसको झेला था, तब जाकर के आपके दिमाग उस चीज़ को लेकर के वो एक आदत में आ गया है। तो इतने लंबे समय से क्रिएट किया हुआ ये ट्रॉमाटाइजिंग आदत से बाहर निकल के बाकी की आपकी पूरी ज़िंदगी एक हेल्दी स्मूथ लाइफ में यूज टू होने में, उसे एक्सपीरियंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है ना। डोंट वरी कि आपका पास्ट पर्सन चाहे वो कोई भी था, स्पिरिचुअल नॉन स्पिरिचुअल जो भी रिलेशनशिप्स थे, जस्ट बिकॉज यू वेंट थ्रू बैड टाइम्स विद देम डजेंट मीन कि आपका फ्यूचर पर्सन भी एक ही चीज़ करेंगे। बिकॉज थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर रखो कि अवेकनिंग के बाद आप जो इंसान हुआ करते थे और अब जो इंसान आप बन चुके हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका पहला का जो वर्जन था डिवाइन फेमिनिन्स, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है बहुत सी जगह पे, आपने चुपचाप आपने सहा है, क्योंकि आपको डर था कि ये जो दिल के रिश्ते हैं ना, कहीं ये टूट ना जाए। इसलिए कई बार आप जानबूझ के चुप रह जाते थे, ये जानते हुए भी कि आपके साथ गलत होता था, माफ़ी आप मांग रहे थे, ठीक है ना। बट यू आर नॉट दैट सेम पर्सन एनी मोर। आपको टॉक्सिसिटी 500 मीटर के आसपास भी अगर आपको फील हो गई तो आप उसको रफा दफा कर दोगे, है ना। सो आप वो एग्जैक्टली वो सेम पर्सन ही हो जहाँ पर कोई भी आपको प्यार के नाम पे आपको ठग कर निकल जाए। प्यार के असली स्वरूप, उस एनर्जी को, शिवा शक्ति के इस एनर्जी को आप ऑलरेडी महसूस कर चुके हो। सो यू नो द डिफरेंस। और इसीलिए अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो कि अगर उन्होंने आपके अवेकनिंग से आपको गो थ्रू करने के लिए आपने हेल्प किया है यहाँ तक, अगर आप वो आपको लेकर के आते हो, आगे भी सब सही होगा बाबू, आगे भी सब कुछ सही होगा। सो ठीक से सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, आपको डिफरेंस यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर। देखो एंडिंग कार्ड क्या निकल के आया, मैं जस्ट इसको बॉटम ऑफ द डेक ऐसे निकाल के देखिए। इफ़ यू गाइज आर थिंकिंग कि यार
मेरी शादी होगी नहीं होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी माय फ्यूचर बेबी। स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैरिज, डोंट वरी। आपने जो मेहनत अब तक, जो विश्वास आपने दिखाया, जो मेहनत आप लोगों ने किया है, वो खाली नहीं जाएगा। कुछ भी खाली नहीं जाता है। टॉक्सिक करो वो भी खाली नहीं जाएगा, लौट के टॉक्सिसिटी के तमाचे पड़ेंगे। पॉजिटिव करो वो भी वक्त पलट के आएंगे, झोली भर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। डोंट गिव अप नाउ। ओके डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने वीडियो पे। ठीक है।